हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, हरियाणा हाई कोर्ट का आप लोग का एग्ज़ाम है 22 तारीख को। एंड इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी 10 डेज 10 मॉक टेस्ट की, जिसमें कि हम लोग टोटल 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं एंड आज का हमारा ये पार्ट नंबर 6 है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो जाकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दैन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। विच फार्मास्यूटिकल कंपनी विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। तो कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन? ऑप्शन आपके सामने और इसका राइट आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके हेड कौन है आप लोग को पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। जो स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक आपको छोटा सा रिमाइंडर दे दूं, अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा 20 ट्रांसलेशन राइटिंग, 50 प्रेसी राइटिंग, 30+ लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग, 60+ ऐसे राइटिंग आप लोग डाउनलोड जाके कर सकते हो। और ऐसे और राइटर तो डिट्टो जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया एग्जामिनेशन में आपके वही पूछे जा रहे हैं। तो अगर जाके डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो, लिंक आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ लॉन्च बाय J&K पुलिस। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर है जे के ई कोप ऑप्शन नंबर डी। और कौन सी एयरलाइन है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्लियर स्काइज फॉर टुमारो जो इनिशिएटिव है इसको ज्वाइन किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिगो, ऑप्शन नंबर डी अगेन। आगे है हु हैज़ लिवाइड फाइन ऑन एवेल एंड इट्स डायरेक्टर फॉर वायलेटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स एंड लिस्टिंग कंडीशंस। इसका राइट आंसर है सेबी, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हु आर द स्टार इंडियन रेसलर। तो इनमें से कौन से स्टार इंडियन रेसलर है जिनको चूज किया गया वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप 2022 में? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एंड इन रेसलर का नाम है बजरंग पुनिया एंड विनेश फोगाट, मेल एंड फीमेल दोनों में, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज किया रिपोर्ट इंसिडेंस मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी एंड सोशो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ स्नेक बाइट इन द कंट्री? इसका राइट आंसर है ICMR, इंडियन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन नंबर ए। फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इंडिया का पहला एंड वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट जो कि रिलायंस इंडस्ट्री सेटअप कर रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्री ये कौन से स्टेट में सेटअप कर रही है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। इसका राइट आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बैंक है जिसने एग्रीमेंट साइन किया है विद NMDFC के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक। कौन सी कंट्री विच कंट्री इज द प्रेजिडेंट ऑफ द G20? सो इंपॉर्टेंट मार्क करना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इंडोनेशिया इसका राइट आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया कौन सी कंट्री के साथ ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? इसका राइट आंसर है नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉन्चेस द E-गवर्नेंस पोर्टल स्मर्थ। तो स्मर्थ पोर्टल कौन से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया? उत्तराखंड ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिला फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सेटअप मेडिकल कॉलेजेस इन 12 डिस्ट्रिक्ट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। एज पर द NSO डेटा इंडिया की GDP रेट आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, 13.5%। NSO ही आपकी इंपॉर्टेंट होती है। वर्ल्ड बैंक की मैं बता चुका हूँ, RBI की भी मैं आपको बता चुका हूँ, IMF की भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है, तो देख लेना, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपकी NSO की होती है। अगला है, और ये दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है, ठीक है, 13.5% NSO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच गवर्निंग बॉडी हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू सेंट्रलाइज पोर्टल कॉल्ड E समाधान? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको UGC भी बोलते हैं। कौन से स्टेट ने MOU साइन की है US बेस्ड पार्ले के साथ फॉर द ओशन रिगार्डिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन द स्टेट? तो ये जो स्टेट है दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है डेट हैज़ नोटिफाइड ए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूसिंग एन SSE इंडिया? इसका राइट आंसर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी।
कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम? मेघालय ने। आपको पता है पिगरी स्कीम मेघालय से रिलेटेड है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन से स्टेट ने टॉप किया इन द इन्फ्लेशन चार्ट एट 8.32%? इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना, और ये है तेलंगाना। व्हेन विल नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड? तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाएगा? 1 से लेकर 7 सितंबर को मनाया जाएगा। नेशनल स्काई स्क्रैपर डे ग्लोबली कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो स्काई स्क्रैपर डे मनाया जाता है सितंबर 3 को। द रीजनल ऑफिस ऑफ द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? तो इट हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। हु हैज़ रिलीज ए बुक टाइटल साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार? तो ये बुक किसने रिलीज़ की है जिसका नाम है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार? इसका राइट आंसर है डॉक्टर मुंजापरा कालू भाई। ऑप्शन नंबर सी, नाम देख लेना आप। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड कोकोनट डे? कोकोनट डे कौन से डे को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी दोस्तों जो थीम है वो है ग्रोइंग कोकोनट फॉर ए बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी नारियल पानी बहुत बिक रहा है, क्योंकि डेंगू मलेरिया फैल रहा है। तो कोकोनट से रिलेटेड आई थिंक आ सकता है, अगर एग्जामिनर देना चाहे तो। थीम और डे आपको दोनों पढ़ के जाना, ठीक है। नरेश नागेश सिंह जिसको अपॉइंट किया गया इंडिया का नया नेक्स्ट एम्बेसडर? तो कौन सी कंट्री के लिए नया नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया? थाईलैंड के लिए। कौन सी कंपनी है जिसने एमओयू साइन किया विद स्मिथ डिटेक्शन फॉर द हाई एनर्जी स्कैनिंग सिस्टम? इसका राइट आंसर है BEL। IMF ने अप्रूव किया 2.9 बिलियन का लॉन्च कौन सी कंट्री को, एक ताकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल कर सके? इसका राइट आंसर है अगेन श्रीलंका। आपको पता है श्रीलंका की हालत बहुत ख़राब है इस टाइम। हु हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द एडिशनल चार्ज ऑफ द चेयरमैन एंड MD ऑफ द ONGC फॉर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ्स? इसका राइट आंसर है राजेश कुमार श्रीवास्तव। राष्ट्रीय पोषण माह 2022 लॉन्च किया गया कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? ये है दोस्तों आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट ने पार्टिसिपेट किया इन एक्सरसाइज में जिसका नाम है वोस्तक 2022। तो इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया एंड रशिया के साथ ये वाली एक्सरसाइज होती है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी है की पुलिस है जो कि फर्स्ट बनी है इन द कंट्री टू मेक द कलेक्शन ऑफ द फोरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी? तो ये है दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द न्यूज़ सर्विस डिवीजन फॉर ऑल इंडिया रेडियो? तो इसके जो डायरेक्टर जनरल बने हैं दोस्तों वो बने हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एट दैट डिड नॉट अधेयर टू CVC? इसका राइट आंसर है रेलवे मिनिस्ट्री। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कंडक्ट करवाएगा या जिसने कंडक्ट करवाया साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है सिनर्जी? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है CERT इन। इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना। AICTE पार्टनर विद विच कंपनी टू एडवांस डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया? इसका राइट आंसर है एडोब। ऑप्शन नंबर डी। SBI ने ट्रिम कर दी GDP ग्रोथ फोरकास्ट। इसको स्किप कर सकते हो, बाकी पढ़ना है तो पढ़ लो। इसका राइट आंसर होगा 6.8%। और इंडिया ने GST कलेक्ट किया इतना, ये कौन से मंथ की यहाँ पर बात हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है अगस्त मंथ की। और हु टाइड अप विद द अडोप टू एडवांस डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया? इसका राइट आंसर है AICTE। कौन सी कंपनी इज नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ इंडिया टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? मतलब अगस्त 2022 में जो लिस्ट जारी की है उनमें टॉप 10 में से कौन सी कंपनी इनमें से नहीं है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, HDFC है, बजाज भी है, LIC इसमें से नहीं है। तो यहाँ पे बात हो रही है ऑप्शन नंबर सी की। इंडियन ओरिजन लक्ष्मण नरसिम्हन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द विच अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी? इसका राइट आंसर है स्टारबक्स। ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी? तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। दुनिया का पहला वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड होम्योपैथिक हुआ और ये पहला एडिशन था। तो कौन सी सिटी में हुआ? तो ये दुबई में हुआ, दुबई में। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। हु आर द रिसिपिएंट ऑफ द 64 रमन मैग्सेसे अवार्ड? इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये सारे हैं, ठीक है। आपको हर एक का नाम पता होना चाहिए। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? तो फुटबॉल फेडरेशन के जो नए हेड बने हैं वो बने हैं कल्याण चौबे। UPI नेटवर्क प्रोसीड हाउ मैनी करोड़ ट्रांजेक्शन इन अगस्त? स्किप करो इसको। वैसे आंसर बताए तो मैं, इसका है 657 करोड़।
INS विक्रांत जो कि इंडिया का पहला होम बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, हैज़ बीन कमीशन एट विच प्लेस? तो इट हैज़ बीन कमीशन एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। विच इज़ इंडियाज फर्स्ट QHPV वैक्सीन इंटेंटेड टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर? इसका राइट आंसर है सेरावैक, ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू RBI डेटा, द ऑल इंडिया HPI रोस बाय हाउ मैनी परसेंट ईयर ऑन ईयर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022-23? इसका राइट आंसर है 3.5%। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ NHPC? NHPC के CMD कौन है? वो है यमुना कुमार चौबे, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स? तो ये जो है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हु इज़ द हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी जो कि बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सेफ्टी के स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग कमेटी बनाई गई। तो इसके हेड कौन है? इसके हेड है टाटा नरसिंह राव, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। फोब एशिया रिलीज सेकंड एडिशन ऑफ द लिस्ट टाइटल जिसका नाम है फोब एशिया 100 टू वाच 2022। तो कितने स्टार्टअप कंपनी है जो कि इंडिया से है इस लिस्ट में? सो वो है 11 स्टार्टअप, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सो आउट ऑफ 50 कितना स्कोर था आपका मुझे बताना। जीके के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले दोबारा रिपीट कर दूं, डिस्क्रिप्टिव बुक, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कुछ भी डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो आप। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश का पार्ट नंबर है, डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन। मतलब ये जो बोल्ड सेगमेंट दिया हुआ है इसको आपको रिप्लेस करना है। एप्लीकेशन आर टू बी सेंट, ये अंडरलाइन किया, इसको आपको रिप्लेस करना है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो आर टू बी सेंट को रिप्लेस करके यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन आर टू बी सेंट टू द प्रिंसिपल बिफोर 38 मई। एंड इसका जो राइट आंसर है वो आएगा नो इम्प्रूवमेंट। ये बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें एरर नहीं है। अब इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। इट इज़ हार्ड टू कंसीव ऑफ ए मोर डैश रूट, मोर स्टिमुलेटिंग रूट, डैशिंग रूट, डोंटिंग रूट, प्रोवोकिंग रूट। इसका जो राइट आंसर है मोर डोंटिंग रूट, ऑप्शन नंबर सी अगेन। पैसिव वॉइस बनाना है अब आपको। इसका आर्टिस्ट प्लेड द वोयलन, तो इसका जो राइट पैसिव वॉइस होगा वो होगा दोस्तों द वोयलन वाज प्लेड बाय द आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपको वन वर्ड वाला क्वेश्चन है। डैट विच कैन बी ड्रोन इनटू ए थिन वायर, जिसको घुमा घूम के मोड़ मुड़ के या फिर जैसे मर्जी करके थिन वायर के रूप में शेप चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टाइल। आगे आपको दे रखे 4 सेंटेंस दे रखे हैं ABCD, इनको आपको जंबल करके एक सेंटेंस बनाना है एक सीक्वेंस में। आप लोग वीडियो पोस्ट करके इसका आंसर मार्क करो और दिमाग लगा के पहले खुद से करना। मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट जो अरेंजमेंट बनेगा वो बनेगा पहले DABC, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको बताना है सिनोनिम ऑब्स्टेकल का। ऑब्स्टेकल को मतलब पता है रुकावट आना, रास्ते में कोई भी रुकावट आती है उसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल। तो इसका सिनोनिम बताना है। इसका सिनोनिम बेनिफिट नहीं हो सकता, क्लियरेंस नहीं हो सकता, एसेसरी नहीं हो सकता, बैरियर इसका सिनोनिम है, ऑप्शन नंबर डी। आगे आपको बताना है इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। सो दोस्तों ये है 40th, ऑप्शन नंबर बी इसकी स्पेलिंग सही है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, राइट स्पेलिंग दोस्तों इसमें से कौन सी है? राइट स्पेलिंग है सेरेनिटी, ऑप्शन नंबर सी। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, तो आपको इसमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी है। काउस आर अमंगेस्ट द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल, नन शोज मोर पैशनेट टेंडरनेस टूवार्ड्स देयर यंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपकी एरर है, ठीक है। आगे अगेन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। चार्ली चैपलिन्स राइज टू फेम पैरेलल द डैश ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड मूवीज इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द कंट्री। स्लगिश ग्रोथ, एक्सप्लोसिव ग्रोथ, एक्सप्लोसिव ग्रोथ कुछ भी नहीं होता। सो इस ऑप्शन को तो आप लोग नहीं हटा सकते। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सप्लोसिव ग्रोथ। चार्ली चैपलिन राइज टू फेम पैरेलल, इसको एक बार दोस्तों स्किप करो, मुझे ना ये गलत लग रहा है। बाकी मैं इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, या आप लोग इसका आंसर बताना क्या होना चाहिए। सिनोनिम बताना है आपको कॉन्करेंस का। कॉन्करेंस का सिनोनिम क्या होता है? ये होता है एग्रीमेंट, समझौता, ऑप्शन नंबर बी। आगे है जो ब्रैकेट पार्ट है इसको इम्प्रूव करना है। द एंटायर ब्लेम फॉर क्राइम कैन नॉट बी लेड एट द डोर ऑफ द स्टेट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्राइम कैन नॉट बी लेड एट द डोर्स।
यहाँ पे लेड को LAID आएगा, ठीक है। जो थर्ड फॉर्म बनती है वो ये बनती है, नहीं तो ये तो लेड बन गया। अगला है अगेन आपको बताना है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। द ऑफिसर किक्ड अप ए रो ओवर द इशू। तो ओवर द इशू की जगह इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। अच्छा, ये एक आइडियम और फ्रेसिस है, इसको आपको रिप्लेस करके बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग बताना है। एंड इसका राइट आंसर होगा ऑफिसर किक्ड अप ए रोस ओवर द इशू। इसका मतलब होता है मेड ए ग्रेट फस, मतलब किसी चीज़ में फंसना, बहुत बड़ा वो कर देना, गलती कर देना या गड़बड़ कर देना। सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग ये गलत है, ऑप्टिमिज्म की गलत है, ये भी गलत है। जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको इसमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। तो इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो अगेन इंटेरोगेटिव आस्क वाला ऑप्शन आएगा, तो ये तो सीधे ही हटता है। ही आस्क रवि वाई ही वॉज साउंडिंग सो डिप्रेस्ड दैट डे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके अपने आंसर मार्क करना और एट द एंड मॉक टेस्ट के एंड में आप लोग अपना स्कोर जरूर देखना, आपका कितना स्कोर रहा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। सो इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ए न्यू एयरपोर्ट से। ए न्यू एयरपोर्ट इज़ गोइंग टू बी बिल्ड, इज़ नहीं लगा हुआ, गलत है। ए न्यू एयरपोर्ट इज़ बीइंग इधर नहीं है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ए न्यू एयरपोर्ट इज़ गोइंग टू बी बिल्ड नियर द ओल्ड वन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अगेन आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, इसको आपको रीअरेंजमेंट करना है। ये ए वाला जो सेंटेंस है ये तो फिक्स रहेगा, PQR को आपको रीअरेंज करना है। सो इसका राइट आंसर बनेगा ए डिसेंट इन ए कोर्ट ऑफ द लास्ट रिजोर्ट इज एन अपील टू द बॉर्डिंग स्पिरिट ऑफ लॉ टू द इंटेलिजेंस ऑफ ए फ्यूचर डे। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आर आएगा, फिर Q आएगा, फिर P आएगा। ब्रैकेट पार्ट को आपको इंप्रूव करना है। आई कैन नॉट गो आउट इन द रेन एज आई एम नॉट हैविंग एन अम्ब्रेला। इसको आपको रिप्लेस करना है। यहाँ पे आएगा एज आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला आएगा, नॉट हैविंग कुछ नहीं होता। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला अगेन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। हिज डायरेक्शन टू अ ड्राइवर वर डैश एंड हेल्प्ड हिम टू रीच ऑन टाइम। तो उसकी जो डायरेक्शन ड्राइवर को वो डैश थी और उसने हेल्प किया टाइम पर पहुँचने से। सो एक्सप्लिसिट थी, ऑप्शन नंबर ए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज बेस्ट सब्स्टिट्यूट द फ्रेज। तो इस फ्रेज को रिप्लेस करना है। वर्ड और लाइन्स रिटन ऑन इट हो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं एपिटाफ, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो अब मूव करते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव पार्ट की तरफ। अगेन 4 ऑप्शन आएंगे, 150 वर्ड में किसी एक पे आपको ऐसे राइटिंग लिखना है। ये सारे एसेस मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। लेटर राइटिंग के 2 ऑप्शन आएंगे, किसी एक पे आपको ऐसे लिखना है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। प्रेसी राइटिंग और ट्रांसलेशन सब प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आप लोग देख लेना। डाउनलोड कर लिया तो इसको अच्छे से पढ़ कर जाना, नहीं किया तो डाउनलोड कर लो और पढ़ लो। सो ये थे आंसर। इसकी PDF फाइल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक मैंने लगा दिया है। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मॉक टेस्ट मैं जल्दी जल्दी लाऊंगा क्योंकि 10 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट करने हैं।